नमस्कार, आप देख रहे द बिहार 24 न्यूज़। आज जाप कार्यालय में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए एक प्रेस वार्ता की, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार सरकार पर बहुत से सवाल उठाए और इसके उपायों के तहत अपनी कुछ मांगे भी सरकार के समक्ष रखी। उन्होंने बढ़ते अपराध और नरसंहार को संसाधन और व्यवस्था की कमी बताया। उन्होंने कहा कि अगर स्वास्थ्य और अस्पतालों की उचित व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। पूर्व सांसद ने निजी अस्पतालों को कोरोना अस्पताल घोषित करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा बिहार के सभी जिलों के अस्पतालों में दवाई और ऑक्सीजन जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए और इस महामारी को प्राकृतिक आपदा घोषित की जाए, जिससे कि सभी लोगों को इलाज बिना किसी खर्च के सरकारी तरीके से हो पाए, ताकि जनता पर इस बीमारी के खर्च का बोझ ना पड़े। उन्होंने दवाई और ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने की भी मांग की। साथ ही सरकार से यह आग्रह किया है कि लॉकडाउन ना लगाएं। उनका मानना है कि सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए यह लॉकडाउन लगा सकती है। ऐसे में गरीब और मजदूर वर्ग बेमौत मारे जाएंगे। अगर सरकार को कुछ करना है तो इलाज और दवा की उचित व्यवस्था करे, ताकि जांच की प्रक्रिया को और बढ़ाई जाए। कल हुई है और 2 मौत मेरे सामने हुई, जिसकी गिनती उन्होंने नहीं की, जो मोहनिया से और बनारस से आए थे। तो एक अस्पताल में लगभग मिनिमम 10 ऊपर 24 से 25 मौतें कोरोना के नाम पर किया जा रहा है या हो रहा है। तो उसमें भी संक्रमित बीमारी निमोनिया भी है, अन्य बीमारी भी है, लेकिन ये जो मौतें हैं ये व्यवस्था नहीं होने के कारण है। बेड नहीं है, सरकार बेड की व्यवस्था कहीं नहीं कर रही। 50 बेड मात्र पीएमसीएच में। मेरे सामने में 3 कोरोना से पीड़ित व्यक्ति 10 बजे दिन से बैठे थे, रात के 3 बजे मेरे जाने के बाद भर्ती हमने करवाई। 2 को लौटा दिया था। शेखपुरा के और पूरे बिहार के शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे तिवारी जी, और एक मोहनिया के रामविलास पासवान के साले की मृत्यु हो गई। और इसी तरह एनएमसीएच की और बुरी स्थिति। अधीक्षक महोदय ने वहां चिट्ठी लिखी कि आप मेरा ट्रांसफर कर दें, अन्यथा कल हम पर गाज गिरेगी, कार्रवाई होगी, क्योंकि यहां ना तो जीवन रक्षक दवाई की व्यवस्था है सही तरीके से, और ना ही वेंटिलेटर और ना ही कोई ऑक्सीजन की सही तरीके से व्यवस्था है। एक अधीक्षक लाचार होकर के हाथ खड़ा कर रहा है, चिट्ठी लिख रहा है अपने तबादले की। कैसे कोलैप्स कर गया। तीसरी चीज, मौत की संख्या कंप्लीट रूप से सरकार सही नहीं बता पा रही। और क्या कारण है कि सरकार मौत की संख्या छुपा रही है। चौथी चीज, जिसके परिवार की मौत हो रही है उनको देखने क्यों नहीं दिया जाता। उनको 4 लेयर में बंद करके दिया जाता है, फिर जला देने की बात होती है। शमशान घाट पे अस्पताल कुछ कहता है मौत के बारे में, सरकार की प्रवक्ता व्यवस्था कुछ और कहती है। पांचवी चीज,
24,000 और 30,000 में भी रेमडेसिविर दवाई नहीं मिल रही, उपलब्ध नहीं। मैं ड्रग्स इंस्पेक्टर और कंट्रोलर से डेली बात कर रहा हूं। अभी भी मैंने गुप्ता जी से बातचीत की, उन्होंने कहा कि सर रात के 11 बजे तक रेमडेसिविर आएगा, तब मैं कह पाऊंगा कि मैं कितना दे पाऊंगा, अन्यथा अभी मेरे पास नहीं है। अभी तुरंत मेरी बातचीत हुई है। मतलब अब अभी से लेकर के जिनको रेमडेसिविर दवाई की आवश्यकता है, अब आउट ऑफ मार्केट है, नहीं मिलेगी। एनएमसीएच और पीएमसीएच में डॉक्टर को कोई किट नहीं था, पूछे, बोला किट की व्यवस्था नहीं। बिना किट के डॉक्टर्स थे, अपने जीवन को दांव पे लगा के बैठे थे। कोई भी एनएमसीएच, पीएमसीएच और आईजीएमएस में बाहर में सरकार का मजिस्ट्रेट और सरकार की कोई भी व्यवस्था आम लोगों के लिए नहीं था। लोग भटक रहे थे, कभी एनएमसीएच, कभी पीएमसीएच, कभी आईजीएमएस, कभी प्राइवेट, कभी फिर एनएमसीएच, और इसी बीच में लोगों की मौत।